Now the next example that you are going to come across is this kind of a circuit. Calculate the potential difference between point A and B, between which point A and B, as well as between C and D under a steady condition. Under which kind of a condition? तो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन विच टू पॉइंट A and B, and another has been given as potential difference between C and B. प्लस स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि अंडर अ स्टेडी कंडीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडर विच काइंड ऑफ अ कंडीशन? स्टेडी कंडीशन, ओके, ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर. मतलब इन शॉर्ट आपको ये न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी पूछा है, सी बी पूछा है एंड स्टेडी कंडीशन के बारे में मेंशन किया हुआ है. तो वेन एवर इट हैज़ बीन मेंशन स्टेडी कंडीशन, मार्क माई वर्ड, वेन एवर इट हैज़ बीन मेंशन एज व्हाट? स्टेडी करंट, तो सीधा सीधा एक बात ध्यान में रखना कि करंट फ्लोइंग अक्रॉस द रजिस्टर विल बी ज़ीरो. मतलब इन शॉर्ट जहाँ पे भी रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है ये सर्किट के अंदर, और रजिस्टर को आपको कंसिडर करना नहीं है. सबसे पहला कंडीशन. इज दैट क्लियर और नॉट? सो इन अ स्टेडी कंडीशन का मतलब होता है नो करंट फ्लोज अक्रॉस द व्हाट? रजिस्टर. मतलब नो करंट फ्लोज अक्रॉस द रजिस्टर, मतलब ओम्स लॉ, V इक्वल टू विच वैल्यू? IR. तो बट ऑब्वियस है I की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम एंड 10 ओम विल बी व्हाट? 0. मतलब उसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं. अभी आपको ये मान के चलना है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके सिवाय whether the potential difference will be created, तो आंसर इज yes. क्यों? क्योंकि वो कैपेसिटर दिया है. इज दैट क्लियर? तो कैपेसिटर का अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कैपेसिटर ये देखना है कि कौन सा कैपेसिटर किसके साथ में सीरीज में है और किसके साथ में पैरेलल में है. तो उसके लिए वंस अगेन एक सिंपल सा रूल समझाता हूँ, वो समझो. कैपेसिटर के प्लेट्स को नाम दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके. और बट ऑब्वियस है ये आपके पास 100 वोल्ट बैटरी है, तो उसका एक सर्किटल डायग्राम बनाओ. आपने सर्किटल डायग्राम बनाया. ये एंड आपका क्या है? पॉजिटिव है. ये एंड आपका क्या है? नेगेटिव. एंड दिस इज हाउ मच वोल्ट? 100 वोल्ट. अभी स्टार्ट करो यहाँ से वॉक करना. स्टार्ट किया. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये रजिस्टर तो है ही नहीं, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तो वेदर आई विल गो फॉर ए, वेदर ए विल बी इक्विवेलेंट टू दिस स्मॉल ए, तो आंसर इज येस. तो आप ये देखोगे कि ए और स्मॉल ए इट इज़ वन एंड द सेम बिकॉज सेम पाथ है. अभी ये क्या फॉर्म करेगा? आपका जंक्शन. जंक्शन है तो जंक्शन से आपको दो बाइफर्केशन मिलेगा. जंक्शन से कितना बाइफर्केशन मिलेगा आपको? दो डायरेक्शन में आप जा सकते हो. आइदर यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन और आइदर यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन. तो चलो वहाँ से आप मूव करना स्टार्ट करो. तो आप कहाँ पे जाओगे? आइदर यू विल गो टू ई. तो यहाँ से E, मतलब इन शॉर्ट इसके बीच में कुछ भी नहीं है. मतलब A इज इक्विवेलेंट टू विच वैल्यू? E, क्योंकि ना ही रजिस्टर है ना ही कैपेसिटर है. मतलब A की वैल्यू, A जो है पॉइंट, इट इज इक्वल टू विच वैल्यू? E. एंड A इज ऑल्सो इक्वल टू विच वैल्यू? B, बिकॉज वंस अगेन उसके अक्रॉस कुछ है नहीं. तो बट ऑब्वियस अभी ये दोनों भी अगर आप देखोगे एज अ पॉइंट A, तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? B. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ B, और पहला प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आपको मिलेगा विच इज कनेक्टेड विद दिस एंड, दैट इज 1, और ये क्या हुआ? 2. अभी वंस अगेन अगर आप E देखोगे तो E जो पॉइंट है वो वंस अगेन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. इज दैट क्लियर? अभी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब एक पार्ट कौन से प्लेट में जा रहा है वो देखो. वन पार्ट इज मूविंग इनटू 4 एंड अनदर पार्ट वंस अगेन यहां से निकालूंगा तो अनदर पार्ट विल बी मूविंग इन विच पॉइंट? 5. समझ में आया? मतलब यहाँ पे अगर आप A से E पे जा रहे हो तो A इज इक्विवेलेंट टू E, और E कितने पार्ट में जा रहा है? वंस अगेन दो पार्ट में जा रहा है. उसका एक पार्ट कहाँ पे मैच हो रहा है? 4 पे, और दूसरा पार्ट कहाँ पे मैच हो रहा है? 5 पे. अभी 4 से होते हुए मैं 3 पे जाऊँगा तो ये आपका एंड क्या हुआ? 3. 5 का अगेंस्ट में कौन सा है? 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ पे देखो 3 इन टर्न इज कनेक्टेड विद 2, तो 3 इज इन टर्न कनेक्टेड विद 2. देखो 3 इज इन टर्न कनेक्टेड विद 2, और ये पॉइंट कौन सा है? आपका D है. देख लो 3 इज इन टर्न कनेक्टेड विद 2, तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया? D. अगर आप आगे जाते हैं तो इट मीट विथ विच पॉइंट? B. यस और नो?
अभी देखो सिमेट्री ऑफ द डायग्राम, अगर आप सिमेट्री ऑफ द डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है, सिमिलरली यहाँ पे भी दो कैपेसिटर है और बीच में एक कैपेसिटर है। तो वंस अगेन आप नेगेटिव टर्मिनल से मूव करना स्टार्ट करो। व्हेन यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल तो आप कहाँ पे रीच करोगे, सिंस ये तो कंसिडर करना ही नहीं है आपको, यू विल गो टू जी, मतलब C इज इक्विवेलेंट टू विच वैल्यू G, G इज इक्विवेलेंट टू विच वैल्यू H और G इज इक्विवेलेंट टू विच वैल्यू F। मतलब इन शॉर्ट वंस अगेन ये पार्ट से आपको दो डायरेक्शन में मूव करना है, तो दो डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो आपको वंस अगेन कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा। अभी आप जब H से होते हुए जाओगे तो यू विल गो एंड अप इन विच टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर 10th, ये कौन सा हुआ आपका 9th। ओके, वंस अगेन वापस आओ F पे चले जाओ। अभी अगर आप F पे जाते हो तो F से आप दो पार्ट में जाओगे, एक तो 6th प्लेट, तो देखो F का 6th प्लेट किधर है, वेदर इज दिस, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आप छोड़ चुके हो 5 और 6, तो देखो यहाँ से E से आप 5th प्लेट पे कनेक्ट करते हो और 6th प्लेट उसका ही कैपेसिटर का कहाँ पे कनेक्टेड है, F से कनेक्टेड है। तो वेदर आई कैन मूव हियर एंड आई कैन कनेक्ट दिस पॉइंट और नॉट, तो आंसर इज यस। तो अभी ये जो कैपेसिटर है वो मैं इसके बीच में ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे इसके लिए। तो देखो ये आपका 5th प्लेट हुआ और ये आपका क्या प्लेट हुआ 6th। तो देखो 5th प्लेट इज इन टर्न कनेक्टेड विथ विच वन E, तो ये E रहा। 6th प्लेट इन टर्न इज कनेक्टेड विथ विच वन F, तो इट इज कनेक्टेड विथ विच वन F, बट F इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ विच वन 7th एंड 8th। तो देखो यहाँ पे आपका प्लेट कौन सा आएगा आपका 7, दूसरा प्लेट यहाँ पे कौन सा आएगा आपका 8, कौन सा प्लेट आया आपका 8, देखो 7 और 8, वंस अगेन 8 और 9 आर इंटरकनेक्टेड और नॉट, आंसर इज यस। तो 8 और 9 इंटरकनेक्टेड है और वो पॉइंट की क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल के, और स्मॉल के इन टर्न इज कनेक्टेड विथ विच वन B। तो ये आपका कैपेसिटर का कंप्लीट हुआ, अंडरस्टूड और नॉट। अभी वंस अगेन ये बात को अच्छी तरह से समझो, इज दैट क्लियर। अभी अगर आप देखोगे तो ये दो जो कैपेसिटर है whether they are connected in parallel, true or false, answer is true, is that clear। अब ये कैपेसिटर कितना है 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है। तो अगर मैं ये कंसीडर करता हूं कि ये दो कैपेसिटर इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसको नेमिंग दे देता हूं। सपोज आपकी सिंप्लिसिटी के लिए ये आपका C1 हुआ, लेट दिस बी C2, सपोज इसको नाम दे दो C3, दिस विल बी योर C4 एंड दिस विल बी योर C5। तो देखो दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, this will be your C3, this will be your C4 and this will be which one C5। अभी मेरे को बताओ C1 and C2 are connected in dash parallel, तो उसका parallel है, तो whenever the capacitors are connected in parallel, that is C1 and C2 are connected in parallel, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, C12 can be written as dash C1 plus C2, that is 3 plus 3 will give you dash 6। तो 6 माइक्रोफैरेडे मुझे कैपेसिटर मिला ये दोनों का। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे ये एंड पे वेदर बोथ आर इन कनेक्टेड इन डैश वंस अगेन पैरेलल, तो इन शॉर्ट वंस अगेन सेम स्टेटमेंट कैन बी रिटन फॉर C3 एंड C4 बोथ आर कनेक्टेड इन डैश पैरेलल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C34 कैन बी रिटन एज C3 प्लस C4, दैट इज कितना फैरेड है 1 फैरेड है 1 फैरेड है, तो 1 + 1 गिव्स यू हाउ मच 2 माइक्रोफैरेड, दैट इज C34। गॉट इट और नॉट। अब ये पूरा डायग्राम आपका किस तरह बनेगा वो देखो, ये एक बना कैपेसिटर, ये आपका दो बना, दैट इज विच वन C12 C34, ओके। और दूसरा और एक कैपेसिटर है दैट इज नथिंग अदर देन विच वन C5। देखना मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, राइट है कि रॉन्ग है, चेक इट आउट। मतलब मैंने राइट डायग्राम ड्रॉ किया तो देखो C12 का इक्विवेलेंट क्या मिला C12, ये C34 का इक्विवेलेंट कितना मिला मुझे C34, और ये दो एंड के बीच में कनेक्टेड है दैट इज C5। तो ड्रॉ कर दिया। कितनी बैटरी कनेक्ट किया यहाँ पे 100 वोल्ट, इसका कितना फैरेड है 5th वन का 1 माइक्रोफैरेड है, तो दिस इज नथिंग अदर देन 1 माइक्रोफैरेड है। इसका इक्विवेलेंट मुझे कितना फैरेड मिला 6 माइक्रोफैरेड है, इसका इक्विवेलेंट मुझे कितना फैरेड मिला 2 माइक्रोफैरेड है। अभी पॉइंट्स देख लो, ये पॉइंट कौन सा है आपका A, दिस पॉइंट इज विच वन B एंड दिस पॉइंट इज विच वन C। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट कोई क्वेरी, श्योर एवरीवन। अभी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन AB एंड डैश CB।
तो यहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना है बैटरी का, तो देखो रिजल्टेंट पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, वेदर इट विल बी इक्वल टू विच वैल्यू, ए बी प्लस बी सी और नॉट, तो आंसर इज यस। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वी ए बी प्लस वी क्या लिख सकता हूँ, बी सी, क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी। नाउ वंस अगेन, जब पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये कौन सा रूल अप्लाई किया, सिंपल सा, V1 प्लस V2 इक्वल टू V, V1 प्लस V2 इक्वल टू विच वैल्यू, V। अभी ये इक्वेशन में इस बात का ध्यान रखो कि सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है, C इज इक्वल टू विच वैल्यू, Q बाई V, आपने पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू विच वैल्यू, Q बाई V। तो देयरफॉर V कैन बी रिटन एज विच वैल्यू, Q बाई C। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आंसर इज यस। इज दैट क्लियर और नॉट। तो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले आप ये देखो, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, Q बाई विच वैल्यू, इसका पोटेंशियल दैट इज इसके अक्रॉस, क्या लिख सकता हूँ, C12, चार्ज कितना आएगा, Q12 प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपका Q BC है, तो BC के फॉर्म में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 34, और यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना आएगा आपका, 34। गॉट इट और नॉट। नाउ अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोल सकता हूँ कि Q12 अपॉन C12 प्लस Q34 अपॉन C34। अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर कि यहाँ का पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट करना है, इज दैट क्लियर। तो ये वैल्यू कितना हुआ आपका V। अभी मेरे को एक बात बताओ, जितना भी इसके अक्रॉस चार्ज होगा, दैट इज मैंने लिखा C12 अरे Q12 एंड Q34, ट्रू और फॉल्स, वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और नॉट, तो चार्जेस विल रिमेन सेम। तो इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि Q12 इज इक्वल टू विच वैल्यू, Q34 इज इक्वल टू विच वैल्यू, Q। सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलता है मुझे, V इज इक्वल टू, ध्यान देना, Q बाई C12 प्लस Q बाई C34, दोनों में कॉमन क्या हुआ, Q इन ब्रैकेट, मुझे क्या मिलेगा, 1 बाई C12 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 6 फैरेडे, 1 अपॉन 34 का कितना है, 2 है। गॉट इट और नॉट। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है हमारे पास, टोटल 100, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 100 इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 1 जा 3 बाई विच वैल्यू 6। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, 100 इज इक्वल टू Q 4 बाई 6, तो ये 2 जा, ये क्या है 3 जा, सो Q कैन बी रिटन एज डैश 300 बाई 2 माइक्रोकूलम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल चार्ज मुझे कितना मिला, 300 बाई 2। अभी 300 बाई 2 लिखना है तो दिस वैल्यू विल गेट कैंसल, तो 150 माइक्रोकूलम मुझे मिलेगा, आंसर इज यस। यहां तक समझ में आया, ओके। अभी मैं ये रब कर रहा हूं, मुझे एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू, VAB इज इक्वल टू Q, इज दैट क्लियर। अभी Q12 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ, C12। अभी Q12 वेदर ये जो भी मैंने Q फाइंड आउट किया, वेदर इट इज इक्वल टू विच वैल्यू, Q12, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो उसका वैल्यू कितना मिला है मुझे, 150, तो 150 डिवाइड बाय C12 की वैल्यू कितनी है, 6। गॉट इट और नॉट। सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस विच वैल्यू, CB कैन बी रिटन एज डैश Q34 बाय C34, दैट कम्स आउट टू बी डैश। वंस अगेन देखो, वंस अगेन यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 150 अपॉन C34 कैन बी रिटन एज 2, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 75 वोल्ट मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो मुझे मिला C पोटेंशियल अक्रॉस विच वैल्यू, CB विल बी हाउ मच, 75। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो, 2 बोलो, 3 2 जा 3 5 जा 15, तो यहाँ पे इस दर कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 25 मिलेगा, यस और नो। सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट मुझे कितना मिला, 25 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस AB कैन बी रिटन एज हाउ मच, 25। अभी ये आपका फाइनल आंसर मिल गया जो उन्होंने पूछा था, इज दैट क्लियर। अभी आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो देखो यहाँ से इसके अक्रॉस पोटेंशियल 25 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है,
75, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया है आपने, कितना फाइंड आउट किया 25 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना फाइंड आउट किया आपने 75, 75 प्लस 25 गिव्स यू 100 वोल्ट और नॉट, आंसर इज यस। मतलब आपने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि आपने जो फाइंड आउट किया वो आंसर 110% राइट है एंड द होल मार्क्स इज इन योर पॉकेट। इज दैट क्लियर और नॉट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बाई चांस पूछा C5 कितना होगा, तो आप कितना बताओगे? देख लो, whether I can state directly from this statement or not that the potential difference across C5 having 1 microfarad will be how much volt? 100 volt. Is that clear? तो मैं in short, अगर किसी ने ये पूछ लिया कि potential across the capacitor of which one C5 कितना होगा, तो मैं directly उनको क्या बता सकता हूँ कि it will be nothing other than which वो 100 volt. Got it or not? कोई doubt, कोई query? Sure? देख लो एग्जाम्पल बहुत ईजी है, सॉल्व कर सकते हो, बट सिर्फ एक स्टेटमेंट ये न्यूमेरिकल में याद रखना है कि कभी भी अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए कि स्टेडी कंडीशन, इज दैट क्लियर और नॉट, तो दिमाग में एक फिट कर लो कि स्टेडी कंडीशन मतलब नो करंट फ्लोज अक्रॉस द व्हाट रेजिस्टर, मतलब सर्किट के अंदर अगर आपके पास रेजिस्टर है तो रेजिस्टर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट फ्लो होगा नहीं, सिर्फ चार्जेस डिपॉजिट हो गए एंड द कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड। इज दैट क्लियर? और वंस द कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज्ड उसके सर्किट में कभी करंट फ्लो होता नहीं है, इसके लिए कैपेसिटर का प्रेजेंस ही वो क्या हो गया, उसका एब्सेंस हो गया। गॉट इट और नॉट? ये मस्त एग्जांपल है, यू विल एंजॉय दिस टाइप ऑफ एन एग्जांपल कम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो, डू रिमेंबर दिस थिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? होप सो समझ में आया होगा। एंजॉय।